हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। तो आज हम इंडिया के जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, यानी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। वहाँ के सीएम, गवर्नर और वहाँ की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, इन सभी को एक एक करके देखेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ स्टेट है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, तो उनको भी देखेंगे, तो आप उनको याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो आप प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको नया मिलेगा इसमें। एक चीज़ और, यदि इसकी आपको मैं पीपीटी दे दूंगा ताकि आप फ्यूचर में यदि कोई सीएम गवर्नर बदलता तो आप उसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अपना यूनियन टेरिटरी आ जाती है वो है जम्मू कश्मीर। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर ये है। यदि ये देखें तो अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो है पाकिस्तान के साथ, एक देश हो जाता है। और यदि दूसरी यूनियन टेरिटरी के साथ करता है लद्दाख। और यहाँ पर नीचे साइड देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हैं इसकी राजधानी हो जाती है, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर है श्रीनगर और नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है जम्मू। ये तो यदि आपको गर्मी की राजधानी पूछी जाए तो गर्मी की राजधानी हो जाती है श्रीनगर। और ठंडी की राजधानी पूछी जाए तो जम्मू इसकी ठंडी की राजधानी हो जाती है। यानी राजधानी पूछी जाए तो जम्मू और ग्रीष्म पूछी जाए तो श्रीनगर। चलिए इसके बारे में और देखते हैं क्या है। तो यहाँ की यदि बात करें इसकी स्थापना कब की गई, तो पहले एक स्टेट था, अब इनको दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है। तो पहली हो जाती है जम्मू कश्मीर, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गई। और इसकी कैपिटल की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू इसकी कैपिटल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। लोकसभा देखें यहाँ पे, तो लोकसभा से पहले यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में जान लें। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के वो है मनोज सिन्हा जी, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और यहाँ पे अभी क्या है, सीएम बने नहीं हुए हैं क्योंकि यहाँ पे अभी चुनाव नहीं हुआ है। तो ये एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर सीएम भी होंगे। तो आप जानते हैं इंडिया में अब ये तीसरी यूनियन टेरिटरी होगी जहाँ पर सीएम होंगे। तो अभी तो यहाँ पे चुनाव नहीं हुए तो अभी बने नहीं गए। तो चलिए यहाँ की लोकसभा सीटें देखें तो 5 यहाँ पे लोकसभा सीटें हो जाती हैं। और राज्यसभा सीट देखें तो 4 राज्यसभा सीटें हो जाती हैं। यदि बात करें तो यूनियन टेरिटरी है ये सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें वाली। यदि किसी किसी यूनियन टेरिटरी की बात करें जो सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें रखता है तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 5, यहाँ पर 20 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही सबसे लंबी रेलवे टनल है जो 11.2 किलोमीटर है, जो पीर पंजाल टनल में बनी गई है। तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा सीटें हैं जो सबसे ज़्यादा यदि यूनियन टेरिटरी में पूछे तो ये हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए अपन अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट आ जाता है अपना लद्दाख, जिसकी राजधानी हो जाती है लेह। ये आप देख सकते हैं, यदि ये बाउंड्री देखें तो किसके साथ शेयर करता है, तो चाइना के साथ, अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। ये 3 देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। और यहाँ पर यदि स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं अपन इसके बारे में भी क्या है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर बात करें यदि इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना भी की गई थी 31 अक्टूबर 2019 को। कैपिटल हो जाती है यहाँ की ले। और ले यहाँ की कैपिटल है। लोकसभा सीटें देखें यहाँ पे, सॉरी पहले यहाँ पे अपन लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के RK माथुर जी। फ्रेंड्स, आप इनको नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 हो जाती हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 0 हैं। और जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। तो ये 2 जिले हैं। यदि आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है यहाँ पर, जो लेह है, यहाँ पर क्या है, यदि पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती, तो यहीं लेह पे ही होती है सबसे कम वर्षा। यानी यहाँ पर क्या है, बर्फ तो गिरती है पर वर्षा नहीं होती। स्लो फॉल होता है पर रेनफॉल नहीं होता, इसी का यहाँ पर सबसे कम वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। ये याद रखिएगा। और बात करें जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी लद्दाख में। पोंगोंग लेक है, वहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। ये लेह पे ही है, तो ये आप याद रखिएगा, इससे इम्पोर्टेंट ये आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है।
नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन हिमाचल प्रदेश। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ये मैप है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पंजाब से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर से, यहाँ पर आप ऊपर साइड देखेंगे तो लद्दाख से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना से करता है, और उत्तराखंड से और हरियाणा से। तो ये इतने स्टेट से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए इसके बारे में अब जान लेते हैं। तो यदि इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1971 में। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल हो जाती है यहाँ की शिमला। और गवर्नर देख लेते हैं, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है। यहाँ के गवर्नर तो बंडारू दत्तात्रेय है, यहाँ के गवर्नर हैं अभी वर्तमान में। और चीफ मिनिस्टर यानी सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो हैं जयराम ठाकुर जी, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 4 हो जाती हैं। वहीं पर राज्यसभा सीटें देखें तो यहाँ पर राज्यसभा सीटें 3 हैं। और विधानसभा की बात करें यहाँ पे तो 68 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है हिमाचल प्रदेश। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें जैसे देखें तो यहाँ पर एक करनौल स्थान है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आप मिनी इज़राइल के नाम से भी जान सकते हैं। यहाँ पर एक करनौल नाम का स्थान है, तो इसको मिनी इज़राइल का दर्जा दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना पंजाब। पंजाब के बारे में भी देख लेते हैं। तो आप देख पाएंगे ये पाकिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर साइड आप देखेंगे तो कश्मीर है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, नीचे साइड आप देख सकते हैं हरियाणा के साथ, और लास्ट यहाँ पे राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। चलिए अब इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। यदि इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो स्थापना कब की गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ की कैपिटल देखें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल हो जाती है। गवर्नर हैं यहाँ के, तो इनको गवर्नर के बारे में देखते हैं। जो गवर्नर हैं वो हैं VP सिंह बदनौर, यहाँ के गवर्नर हैं, तो याद रखिएगा आप। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको भी याद रख सकते हैं, अरविंदर सिंह यहाँ के अभी वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं, जो कांग्रेस पार्टी से हैं। लोकसभा सीटें यहाँ से 13 हो जाती हैं। और राज्यसभा सीटें यहाँ की देखें तो 7 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें यहाँ पर 117 हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 22 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे तो यहाँ पर आप पंजाब में देख सकते हैं स्वर्ण मंदिर है, जिसे अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या है इंदिरा गांधी जी थी, उसमें एक ऑपरेशन ब्लू चला दी थी, इसी के कारण उनकी हत्या भी की गई थी इसी के कारण। तो आप ये याद रखिएगा। जैसे अब चलिए और देख लेते हैं अपन नेक्स्ट कौन सा स्टेट है। अब अपना नेक्स्ट आ जाता है अपना जो स्टेट है वो है हरियाणा। तो हरियाणा के बारे में आप देखेंगे तो ये पंजाब से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसी के साथ साथ ये चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके साथ भी, हिमाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, और आप यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। चलिए इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं अब थोड़ा क्या है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। और यदि इसकी कैपिटल की बात करें तो चंडीगढ़ इसकी कैपिटल हो जाती है। यहाँ के जो वर्तमान में अभी गवर्नर हैं वो हैं अभी सत्यदेव नारायण आर्य, यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और सीएम की बात कर लेते हैं, जो सीएम है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है हरियाणा के। तो ये आप याद रखिएगा। लोकसभा सीटें यहाँ पर अभी वर्तमान में 10 हैं। और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 5 हैं। विधानसभा सीटें देखें तो 90 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हैं 22 यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे हरियाणा बासमती चावल है जो पूरे भारत में नंबर 1 पर है। यहाँ पर हरियाणा के द्वारा जो बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। और जैसे महाभारत का जो युद्ध हुआ था यहीं पे हुआ था, जो कुरुक्षेत्र करके नाम है एक डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट क्या है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन उत्तराखंड। ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की सीमा आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से शेयर होती है। यदि देश में बात करें तो चाइना से ये अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, यहाँ पर नेपाल और नीचे साइड। और यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो यदि इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई थी।
तो 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। ये यूपी से अलग होकर बना था। यदि इसकी कैपिटल की बात करें तो देहरादून इसकी कैपिटल है, और अभी एक ग्रीष्मकालीन कैपिटल बनाई गई है इसकी, न्यू गैरसैंण इसकी एक और कैपिटल बना दी गई है, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ की हैं बेबी रानी मौर्य, यहाँ की वर्तमान में अभी गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीटें देखें तो यहाँ पर जो लोकसभा सीटें हैं वो 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 3 हो जाती हैं। और विधानसभा सीट देखें यहाँ पर तो 70 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे तो आप देख सकते हैं जो भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही है, जो नैनीताल जिले में है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट कौन सा स्टेट आता है। नेक्स्ट आ जाता है अपना चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में अपन जानेंगे, तो ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की जो स्थापना की गई थी वो थी 1 नवंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यदि इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो है चंडीगढ़, इसकी कैपिटल हो जाती है। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें यानी तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हो जाते हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर, यहाँ के अभी एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं, और राज्यसभा सीटें देखें तो 0 यहाँ से राज्यसभा सीटें हैं। और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट है वो है 1, चंडीगढ़ ही यहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ ही हो जाती। तो याद रखिए। अब चंडीगढ़ से बात करें तो यहाँ पर एक रॉक गार्डन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। जो 1957 में क्या है, सरकारी अफसर थे नेकचंद ने, उनने इसकी स्थापना की थी, जो रॉक गार्डन है इसकी, तो आप ये याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पर बहुत सी वस्तुएं जैसे टूटी चूड़ी हैं और जो कबाड़ी की वस्तुएं हैं उनके द्वारा यहाँ पे इस बगीचे में क्या है जो है इसके लाए जाते हैं, जैसे टूटे हुए जैसे चूड़ियाँ हो गई, बर्तन हो गए, इनको इन सभी को यहाँ पर रॉक गार्डन में लाया जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसको आप जो चंडीगढ़ है इसको आपको द ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। चंडीगढ़ के बारे में इसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है। इतना आप चंडीगढ़ के बारे में जान सकिएगा, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टेट आ जाता है। तो नेक्स्ट है अपना दिल्ली, जो राजधानी है भारत की, तो इसके बारे में भी देखते हैं। तो कहाँ से सीमा शेयर करता है, तो उत्तर प्रदेश से सीमा शेयर करता है, साथ ही साथ हरियाणा के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है, तो आप ये याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ ये भी यूनियन टेरिटरी है और यहाँ भी आपको विधानसभा देखने मिल जाएगी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो थी 1 फरवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। यानी दिल्ली को एनसीटी का दर्जा मिला था 1992 में। और राजधानी की बात करें तो 1911 में क्या है, राजधानी घोषित कर दी गई थी, लेकिन 1931 में इसको 31 में इसको राजधानी बना दिया गया था, तो आप यह याद रखिएगा। यदि इसकी बात करें कैपिटल तो न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल हो जाती है। यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, यहाँ के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। सीएम आप जानते ही होंगे अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीट देखें यहाँ पे कितनी हो जाती हैं लोकसभा सीटें, तो यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा सीट की बात करें तो 3 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर नहीं बना था तब सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें यहीं पे हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर बनने के बाद सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें अब जम्मू कश्मीर में हो गई हैं। विधानसभा सीटें देखें तो 70 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। और यदि यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत की जो सबसे बड़ी जामा मस्जिद है वो यहीं पे है, जो शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी 1644 से 1654 के बीच में, 48 के बीच में सॉरी, तो ये याद रखिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना राजस्थान। राजस्थान के बारे में देख ले तो ये पाकिस्तान के साथ अपनी इंटरनेशनल बॉडी को शेयर करता है, बाउंड्री को।
और स्टेट में देखें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और नीचे साइड आप देखें तो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। चलिए इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना कब की गई थी? तो जो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और कैपिटल हो जाती है यहाँ की जयपुर, यहाँ की कैपिटल है। और जो यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा जी, यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और सीएम की बात करें तो सीएम है अभी अशोक गहलोत, यहाँ के अभी सीएम हैं वर्तमान में। और लोकसभा सीटें यहाँ पर 25 हो जाती हैं। यदि राज्यसभा सीट की बात करें तो 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 200 हो जाती हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 33 यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हैं। आप इनको याद रखिएगा, जैसे अभी कुछ मुद्दा ही चल रहा था यहाँ पर जो राजस्थान सरकार के हैं, आपने मीडिया में देखा होगा। तो आप इनको याद रखिए। यहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी और जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। राजस्थान से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो राजस्थानों को क्या है, राजाओं की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और जो राजस्थान है इसको कलर कोऑर्डिनेट राज्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ की जो सिटियाँ हैं, जैसे जयपुर उसको आप गुलाबी सिटी यानी पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। जो जोधपुर है यहाँ को ब्लू सिटी के नाम से, जो उदयपुर है उसको वाइट सिटी के नाम से आप जान सकते हैं। तो ऐसे जो हैं बहुत सी सिटियाँ हैं जिनको कलर के नाम पर रखा गया है, इसी कारण इसको कलर कोऑर्डिनेट स्टेट भी कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा स्टेट है। तो अपना नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। तो गुजरात के बारे में देखते हैं। तो ये आप देखेंगे अरेबियन सी से लगा हुआ है पूरा। ऊपर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और राजस्थान से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से। और नीचे साइड आप देखेंगे तो महाराष्ट्र से अपनी सीमा को शेयर करता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात के बारे में, तो गुजरात की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ की कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल हो जाती है। और गवर्नर देखें यहाँ के, तो गवर्नर हैं जो हैं अभी आचार्य देवव्रत, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। सीएम की बात कर लेते हैं। तो जो यहाँ के अभी सीएम बनाए गए हैं विजय रूपानी जी, यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 26। यदि राज्यसभा सीट की बात करें तो 11 यहाँ पे राज्यसभा सीटें हो जाती हैं। और विधानसभा सीट की बात करें 182 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर 33 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो भगवान शंकर जी के जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, वो भी आपको गुजरात के बेरावल शहर है जो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो क्या है, विश्व का जो सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो भी आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ आप इम्पोर्टेंट है गुजरात से, इनको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए अब बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेट कौन सा है अपना। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। यूपी आप देखेंगे जो यूपी स्टेट है सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान। राजस्थान के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरियाणा, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली। और ऊपर साइड आपने देख ही चुका उत्तराखंड। और ऊपर से आप जब देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा को थोड़ा बहुत टच करता है यानी। तो आप मैप में अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जाने। जैसे इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये इसकी जो स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को ये उत्तर प्रदेश स्टेट बना था। कैपिटल की बात करें तो लखनऊ यहाँ की कैपिटल हो जाती। और गवर्नर है यहाँ के अभी वर्तमान में आनंदीबेन पटेल, यहाँ की अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और सीएम आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ जी सीएम है यहाँ के वर्तमान में। लोकसभा सीटें देखें तो 80 लोकसभा सीटें हो जाती हैं यहाँ पर। और राज्यसभा सीटें देखें तो 31 राज्यसभा सीटें हो जाती हैं यहाँ पर। विधानसभा सीट देखें तो 403 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 75 यहाँ पर टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट हैं। ये ऐसा स्टेट है जहाँ पर राज्यसभा सीटें भी और लोकसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, 80 और 31। तो ये आप याद रखिएगा। तो अभी जैसे यूपी से रिलेटेड कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपी में, लेकिन अपन कुछ खास चीज़ों के बारे में जाने। जैसे जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था, काशी के पास एक सारनाथ है वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था। इसकी आप याद रखिए।
और आप 1857 की क्रांति तो जानते होंगे। तो जो क्रांति था, सबसे पहले जो क्रांति स्टार्ट की गई थी वो मेरठ से ही की गई थी। ये भी यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, तो वहाँ से 1857 की क्रांति सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। नेक्स्ट आ जाता है अपना मध्य प्रदेश, जिसे भारत का दिल भी बोला जाता है। तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को, और साथ ही साथ बिहार के साथ भी करता है शेयर, नहीं सॉरी बिहार के साथ नहीं करता। आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए अब इसके बारे में जाने। जैसे तो जो मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। यदि कैपिटल की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी हो जाती है वो है भोपाल, और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं आनंदीबेन पटेल, यहाँ के अभी गवर्नर हैं। क्या है, जो यहाँ के गवर्नर थे अभी उनके कुछ दिन पहले देहांत हो गया, तो इनको अभी यहाँ का जो अतिभार संभाला गया है आनंदीबेन पटेल जी को ही। तो यहाँ के जो अभी सीएम हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के सीएम हैं। अभी जो कुछ इनकी सत्ता पे अभी आए हैं ये 2020 में ही, पहले यहाँ सरकार थी कमलनाथ जी की। यहाँ पर देखें लोकसभा की सीट की बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हो जाती हैं, 11 राज्यसभा सीटें, और विधानसभा सीट देखें तो 230 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 55 यहाँ पर टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा, अभी क्या है जनवरी फरवरी के बीच में और 3 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। पहले 51 डिस्ट्रिक्ट थे, फिर उसके बाद एक 52 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था छतरपुर से अलग करके, पूर्वी निर्माण करके। और फिर अभी 3 और बनाए गए हैं मैयर, और 2 और स्टेट को डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। तो अपन एमपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे जाने। मध्य प्रदेश में क्या है, चंदेरी की साड़ी के लिए बहुत ही मशहूर है मध्य प्रदेश, और इसे क्या है भारत का दिल भी बोला जाता है, ऐसे ही आपको बता दिया। और भारत यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो एकमात्र स्थान है जहाँ पर हीरा मिलता है, वो है पन्ना, तो आप याद रखिए। और एमपी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पर आपके नॉलेज के लिए बता दूं, भोपाल और विदिशा के बीच एक सलामतपुर एक शहर है, मतलब छोटा सा गांव है। वहाँ पर एक पहाड़ी पर क्या है, एक पेड़ लगाया गया है। तो उस पेड़ की इम्पोर्टेंट ऐसा है कि उसमें 24 घंटे पुलिस की निगरानी लगाई जाती है, और इसका जो खर्चा आ जाता है साल भर का वो 12 से 15 लाख इसका खर्चा आ जाता है इसका मेंटेनेंस करने का। और जो ये पेड़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ है, वीआईपी पेड़ है। इसलिए वीआईपी पेड़ हो जाता है क्योंकि ये जो पेड़ है, जो बोधि वृक्ष है, आपने सुना होगा बोधि वृक्ष, तो उसी की एक टहनियाँ थी, उसी को एक यहाँ पर लाके जो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति थे महेंद्र राजपक्षे, उनके द्वारा लगाया गया था। तो इसको क्या है सुरक्षित रखने के लिए ही इसमें इतना खर्चा किया जाता है, और यहाँ पे हमेशा 24 घंटे पुलिस लगी रहती है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं अपन, चलिए फ्रेंड। तो नेक्स्ट स्टेट आता है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और झारखंड, और साथ ही साथ उड़ीसा और तेलंगाना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ है ये भी मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। ये बना था 1 नवंबर 2000 को। इसकी कैपिटल की बात करें तो न्यू रायपुर, जिसका नाम बदल के रख दिया गया है अटल नगर, इसकी कैपिटल का नाम रख दिया गया है। गवर्नर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में वो हैं अनसुईया उइके, यहाँ की अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। यदि सीएम की बात करें तो जो सीएम है यहाँ के वो हैं भूपेश बघेल, यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीट देखें यहाँ पर तो 11 लोकसभा सीटें हो जाती हैं, और राज्यसभा सीट देखें तो 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर 90 हो जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 8 यहाँ पर अभी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है ये 26वां राज्य बन जाता है भारत का, और इसे चावल के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोहे का प्लांट लगा है जिसको अपन भिलाई स्टील प्लांट के नाम से ही जाना जाता है, जो रसिया की मदद से यहाँ पर ओपन किया गया था। और भारत की यदि पहली खुली खदान यानी ओपन कास्ट माइनिंग की बात करें तो ये है यहीं पर, और जो दुनिया की दूसरी हो जाती है, भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ओपन कास्ट माइनिंग है, तो आप याद रखिए वो है छत्तीसगढ़ में।
चलिए अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे तो ये अपनी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ कर्नाटक के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गोवा के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई, तो ये थी 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल हो जाती है इसकी मुंबई। और जो यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। यदि सीएम की बात करें तो जो शिवसेना के सीएम हैं उद्धव ठाकरे यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीटें देखें तो 48 यहाँ पर लोकसभा सीटें हो जाती। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 19 हैं। और विधानसभा सीट देखें तो 288 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यदि एशिया की जो पहली ट्रेन चलाई गई वो थी यहीं पर महाराष्ट्र में, मुंबई से ठाणे चलाई गई थी 1853 में। और भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ पर 2 मेट्रो सिटियाँ हैं, एक मुंबई और एक पुणे। बाकी किसी राज्य में, सभी राज्यों में देखा जाए तो एक ही मेट्रो सिटी होती है, यहाँ पर 2 मेट्रो सिटी हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट में। नेक्स्ट आ जाता है अपना कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, गोवा के साथ और तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के साथ और केरल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। बेंगलुरु इसकी राजधानी हो जाती है, जो सबसे बड़ा शहर है यहाँ का कर्नाटक का। और यहाँ के जो गवर्नर हैं अभी वर्तमान में वो हैं बाजूभाई बाला, यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और यदि सीएम की बात करें तो सीएम है BS येदियुरप्पा, यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। और लोकसभा सीट देखें तो 28 यहाँ की लोकसभा सीटें हो जाती हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 12 हैं। विधानसभा सीटें देखें तो 224 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 30 यहाँ पर अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें तो आप कर्नाटक में आप इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यदि विश्व का जो पहला परिवार नियोजन क्लिनिक है वो भी कर्नाटक में ही खोला गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। और जो बेंगलुरु सिटी है इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये याद रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो नेक्स्ट है अपना गोवा। तो गोवा के बारे में आप देखिए तो ये अपनी जो सीमा साझा करता है वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और ये अरेबियन सी से तटीय स्टेट है, तो आप याद रखिएगा इसके। चलिए इसके बारे में अपन और जानते हैं। जैसे तो यदि इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 30 मई 1987 को। इसको राज्य का दर्जा मिला गया था। पहले क्या था, यहाँ पुर्तगाली लोग राज करते थे, फ्रांसी, तो उनको इससे आज़ाद कराया गया था 19 दिसंबर 1961 को। तो गोवा को वहाँ से मुक्त कराया गया था और 30 मई 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी कारण जो गोवा है वो 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में और 30 मई राज्य के मतलब स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है गोवा में, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए गवर्नर की यहाँ की जो राजधानी हो जाती है वो है पणजी, यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो भी हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। और सीएम की बात करें तो प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में। लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 2। और राज्यसभा सीट देखें तो 1 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें यहाँ पर 40 विधानसभा सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 2 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप याद रखिएगा। तो और जैसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता ही दिए गए हैं कि मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है और स्थापना दिवस कब। और यहाँ पर एक ही बहुत ही फेमस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो गोवा में है, तो ये आप याद रखिए। पक्षियों की एक सेंचुरी बनाई गई है, अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट स्टेट आता अपना वो है केरल। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है अपना। केरल के बारे में जाने तो ये अपनी जो सीमा साझा करता है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और यदि इसके बारे में और जाने डिटेल से तो इसकी स्थापना कब की गई थी,
1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल हो जाती है तिरुवनंतपुरम, यहाँ की कैपिटल है। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। आप इनकी स्पीच सुन सकते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से स्पीच देते हैं, आप इनको यूट्यूब में एक बार सुन सकते हैं। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं, अभी वर्तमान में जो सीएम है वो हैं पिनरई विजयन, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीट देखें यहाँ पे तो 20 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 9 हो जाती हैं। और विधानसभा सीट की बात करें तो 140 यहाँ पर अभी वर्तमान में विधानसभा सीटें। डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर 14। केरल से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो 1991 में केरल और भारत का ऐसा पहला पूर्ण शिक्षित राज्य बन चुका था जिसमें पूरे तरीके से साक्षरता थी। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है, सबरीमाला का मंदिर, तो आप इन्हें याद रखिएगा, जिसको भगवान अय्यरप्पा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता, तो याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि नहीं आता वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट के बाद। तो अपना आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में देखें तो कर्नाटक से अपनी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश के साथ और केरला के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और ये आप देखेंगे तो समुद्र तटीय स्टेट है ये। इसके बारे में भी देखते हैं। तमिलनाडु की जो स्थापना की गई थी वो थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और यदि इसकी कैपिटल की बात करें तो चेन्नई इसकी कैपिटल हो जाती है। और जो यहाँ के अभी गवर्नर हैं वो वर्तमान में गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। यदि सीएम की बात कर लेते हैं, जो यहाँ के सीएम हैं वो हैं के पलानी स्वामी, यहाँ के सीएम हैं अभी। लोकसभा सीटें यहाँ की 39 हो जाती हैं। राज्यसभा सीटें देखें तो 18 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 234। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 38 यहाँ के अभी डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे तो भरतनाट्यम यहाँ का फेमस डांस है। और यहाँ पर एक फेमस मंदिर है महाबलीपुरम, जो चोल मंदिर है। चोल मंदिर को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाता है अपने यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के बारे में भी अपन देखेंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जो स्टेट हैं डिस्ट्रिक्ट हैं उसको मिला के एक पुडुचेरी बनाया गया है, तो इसके बारे में भी अपन जानेंगे। जैसे आप देख सकते हैं तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश में तो यानामी करके है। और केरल पे आपको माहे करके एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। इन चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो पुडुचेरी की जो स्थापना की गई थी वो थी 7 जनवरी 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। कैपिटल हो जाती है इसकी पुडुचेरी। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं किरण बेदी, जो भारत की पहली आईपीएस महिला भी थी। यहाँ के जो सीएम हैं अभी वर्तमान में वो हैं बेलू नारायण स्वामी, यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीट देखें यहाँ पर तो 1 लोकसभा सीट हो जाती है यहाँ पर। और राज्यसभा सीट भी यहाँ पर 1 है। और विधानसभा सीटें यहाँ पर 30 हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि आपने देख चुका है। यहाँ पर सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है तमिलनाडु में है जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट पुडुचेरी, वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। एक चीज़ और, जो पुडुचेरी है यहाँ पर गांधी जी का एक स्टैचू है, जो दुनिया में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टैचू है, तो आप ये याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट स्टेट क्या है। नेक्स्ट स्टेट है अपना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। ये अपनी सीमा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। कैपिटल की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी जो कैपिटल है अभी वर्तमान में तो इसकी जो कैपिटल है हैदराबाद बनाई गई है 10 सालों के लिए। लेकिन अभी क्या है, कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 कैपिटल को घोषित किया है। जो विशाखापट्टनम है वो एग्जीक्यूटिव राजधानी होगी, जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव मतलब विधायकीय कैपिटल होगी लेजिस्लेटिव। और जो करनूल होगी वो जुडिशरी यानी न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी। और यहाँ की अपन अब गवर्नर की बात करें, जो गवर्नर हैं यहाँ के वर्तमान में वो हैं
बी हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम की बात कर लेते हैं यहाँ के, तो जो सीएम हैं वर्तमान में जगन मोहन रेड्डी यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 25। विधानसभा राज्यसभा सीट देखें यहाँ पर तो 11 हैं, और विधानसभा सीटें यहाँ पर 175 हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 13 यहाँ पर अभी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो यदि भारत में यदि पहला जो राज्य बना था भाषीय आधार में, तो वो था आंध्र प्रदेश ही बना था, जो ये 10 अक्टूबर को बनाया गया था 1953 में। सॉरी 1 अक्टूबर को बनाया गया था 1953 में। तो भाषीय आधार में पूछा जाए लैंग्वेज के आधार पर, तो सबसे पहले आंध्रा को बनाया गया था, आंध्र प्रदेश को। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो नेक्स्ट है अपना तेलंगाना। तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना था, और ये अभी भारत का सबसे नया राज्य बनने वाला भी है। तो ये अपनी सीमा साझा करता है महाराष्ट्र के साथ। और आप यहाँ पर आप जब देखेंगे ऊपर महाराष्ट्र हो गया ये, और ये छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश के साथ भी, और कर्नाटक के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। और थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो उड़ीसा के साथ भी ये सीमा को साझा करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो इसकी स्थापना की गई थी, ये की गई थी 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा, ये भारत का भी सबसे नया राज्य बना है, इसको आप याद रख सकते हैं जैसे। और यदि इसकी कैपिटल है वो है हैदराबाद। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं यहाँ की तमिल साई सुंदर राजन यहाँ की अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और यदि सीएम की बात करें तो जो यहाँ की सीएम है वो है चंद्रशेखर राव, यहाँ के वर्तमान में सीएम है। लोकसभा सीटें यहाँ पे हो जाती हैं 17। और विधानसभा सीट की बात करें, सॉरी राज्यसभा सीट की बात करें तो 7 यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीट यहाँ पर हो जाती हैं 119। डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, तो 33 यहाँ पर अभी टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तेलंगाना से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें जैसे, तो तेलंगाना में एक चार मीनार है जो मूसी नदी के किनारे पर है। और ये तेलंगाना है जो भारत का 29वां राज्य बना था 1 जून 2014 को। तो आप ये याद रखिए 2 जून 2014 को। और ये एसएन कमेटी थी, उनकी सिफारिश में ये राज्य को बनाया गया था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अपन उड़ीसा में। उड़ीसा के बारे में जानेंगे। तो अपनी ये सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है ये। तो अब बढ़ते हैं अपन इसके बारे में जानते हैं। तो जो उड़ीसा है, उड़ीसा की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो राजधानी हो जाती है वो है भुवनेश्वर। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल, यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। और सीएम की बात करें तो सीएम है नवीन पटनायक जी, यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 21। और राज्यसभा सीट देखें यहाँ तो 10 राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें यहाँ पर अभी टोटल 147 हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 30 यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्रेंड्स कुछ उड़ीसा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो उड़ीसा को उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। और इसलिए उड़ीसा जो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में भी ये मनाता है। जैसे आपने राष्ट्रगान सुना होगा तो उसमें उत्कल का जिक्र मतलब आता है। तो ये ऐसा राज्य है जिसका राष्ट्रगान में भी उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी झील है जो भारत की चिल्का झील, वो भी आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगी। और जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट के बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट अपना जो स्टेट है वो है झारखंड। तो झारखंड अपनी सीमा को साझा करता है बिहार, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ उड़ीसा के साथ। तो यहाँ के बारे में जानते हैं जैसे, तो जो झारखंड है इसकी स्थापना की गई थी झारखंड की, वो की गई थी 15 नवंबर 2000 को। और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो है रांची। और यहाँ पर जो अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं गवर्नर द्रौपदी मुर्मू, यहाँ की गवर्नर हैं। और सीएम की बात कर लेते हैं तो सीएम है जो वो है हेमंत सोरेन, यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। और लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 14। और राज्यसभा सीटें यहाँ पर हैं 6। और विधानसभा सीट देखें तो यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं 81। और डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ पर 24 डिस्ट्रिक्ट हैं फ्रेंड। तो कुछ झारखंड से रिलेटेड जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ पर एक सूरज कुंड है जो गर्म पानी का कुंड है।
तो ये याद रखिए जो हजारीबाग में है। और यहाँ पर आप फेमस क्रिकेटर जिन्होंने अभी संन्यास भी लिया, महेंद्र सिंह धोनी, वो झारखंड से ही थे, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट स्टेट आता है अपना बिहार। बिहार के बारे में जानते हैं। तो बिहार के जो सीमा साझा करता वो है नेपाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो ये इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है और वेस्ट बंगाल के साथ अपनी ये सीमा साझा करता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो बिहार है इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो कैपिटल है वो है पटना। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान, यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम की बात करते हैं तो यहाँ के जो सीएम हैं वो है नीतीश कुमार, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 40 और राज्यसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 16। और विधानसभा सीट की बात करें तो 243 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो बिहार की बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो देश का सबसे पुराना यदि हिंदू मंदिर की बात करें मुंडेश्वरी, तो यहाँ ही पे आपको देखने मिल जाएगा बिहार पर। और बिहार पर एक ही पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसमें क्या है जो बख्तियार खिलजी थे उन्होंने लाइब्रेरी थी जो नालंदा विश्वविद्यालय की, वहाँ पर आग लगा दी थी। तो वहाँ पर ये 3 माह तक ये वहाँ पर ये आग लगी हुई थी, तो ये आप याद रखिएगा। और जो बिहार है यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्री वाईफाई जो जोन है वो भी पटना में बनाया गया है। तो ऐसा इंडिया का करने वाला जो स्टेट है वो पहला है जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्री वाईफाई है, मतलब बहुत लंबे एरिया में वाईफाई कवर कर सकता है, कम से कम 20 किलोमीटर के एरिया में। तो ये जो है बिहार की पटना की राजधानी में किया गया है, बिहार की जो राजधानी पटना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बारे में भी अपन जानेंगे। तो जो वेस्ट बंगाल है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल अपने नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ और सिक्किम के साथ, और साथ ही साथ भूटान के साथ, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तो इनके साथ भी अपनी ये सीमा साझा करता है। और जो बांग्लादेश है ये यदि बात करें कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा अपनी सीमा को साझा करता है तो आप पश्चिम बंगाल इसका आंसर लगा सकते हैं, जो बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे ज़्यादा सीमा को शेयर करता है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं अपन। जो बांग्लादेश है इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और कैपिटल की बात करें तो कोलकाता इसकी कैपिटल हो जाती है। गवर्नर हैं अभी वर्तमान में यहाँ के हैं जगदीश धनखड़, यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की अभी सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 42 हैं और राज्यसभा सीट देखें तो 16 यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं अभी 294 विधानसभा सीटें हो जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट देखते हैं यहाँ के जो 23 अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट देखें तो जो वेस्ट बंगाल है वो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और जो यहाँ की सिटी यानी कैपिटल राजधानी है कोलकाता, इसको सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात करें दिल्ली में भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुई थी तो वो कोलकाता में हुई थी 1984 में, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना सिक्किम। तो सिक्किम की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सिक्किम यहाँ पर अपने चाइना के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, और यहाँ पर तिब्बत जो चाइना में ही है, और भूटान के साथ यहाँ पर सीमा को साझा करता है, और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के साथ। तो ये है सिक्किम। सिक्किम के बारे में भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये है सिक्किम, जो इसकी स्थापना की गई थी वो थी 16 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई थी। पहले यहाँ पर क्या थे, एक राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने राजा के साथ अब इंडिया ने संधि करी, जो क्या है चाइना दबाव डाल रहा था तो उन्होंने भारत के साथ विलय होने का निर्णय लिया, और 16 मई 1975 को भारत में इसको विलय कर लिया गया। तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है गंगटोक, यहाँ की कैपिटल हो जाती। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद, यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम देख लें तो जो सीएम है यहाँ के वो हैं प्रेम सिंह तवांग, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीट देखें तो एक लोकसभा सीट हो जाती है यहाँ पर, और राज्यसभा सीट भी यहाँ पर एक ही है। और विधानसभा सीट देखें तो 32 यहाँ पर विधानसभा सीट हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें
तो 4 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे विश्व का जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, तो वो भी आपको सिक्किम में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर एक नेचुरल स्पॉट है जिसमें क्या है, गर्म पानी का कुंड बोल सकते हैं, इसमें गर्म पानी है क्योंकि सिक्किम जो स्टेट है वो ठंडे स्टेट है, तो यहाँ पर आपको गर्म पानी का जो कुंड मिलना बहुत ही नामुमकिन रहता है। तो यहाँ पर एक कुंड भी है जो नेचुरल स्पॉट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्टेट की ओर। फ्रेंड्स अब अपन आ जाते हैं पूर्वी स्टेट। पूर्वी स्टेट से बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये पूरा बांग्लादेश हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है नेपाल देखने के लिए। तो जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आप देखेंगे जो छोटी सी जगह से वो एक गर्दन सी दिखा रही है नेक टाइप की, तो इसको जाना जाता है चिकन नेक के नाम से या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से। तो जो ऐसा एरिया है जो क्या है, जो भारत को पूर्वी स्टेट से जोड़ता है। तो एक ये छोटा सा एरिया है जो भारत का पूर्वी स्टेट से जोड़ता है, जैसे आप देख सकते हैं नेपाल और बांग्लादेश के बीच बीच में है। इसी को बोला जाता है चिकन नेक। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम में। चलिए अपन अब यहाँ के जो पूर्वी स्टेट है उनके बारे में जानते हैं। तो पहले आ जाता है अपना असम। तो असम के बारे में जान लेते हैं। तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, भूटान के साथ, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर इनके साथ अपनी सीमा को साझा करता है, साथ ही साथ मिजोरम और त्रिपुरा। तो देखा जाए तो एक तरह से जो असम है, जो जितने भी पूर्वी स्टेट हैं उन सभी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा को साझा करता है। चलिए असम के बारे में भी जानते हैं। तो असम की जो स्थापना की गई थी वो थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल की बात करें तो दिसपुर यहाँ की कैपिटल हो जाती है। और गवर्नर हैं यहाँ के, वो हैं जगदीश मुखी, यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम की बात कर लेते हैं। जो सीएम हैं यहाँ के वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 14। और यदि राज्यसभा सीट देखें तो 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें हो जाती है 126। डिस्ट्रिक्ट की बात करें जिले की तो 33 यहाँ पर जिले हैं। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी पे द्वीप बना है माजुली द्वीप, वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और यहीं पे आपको असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क मिल जाएगा जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अब अपना नेक्स्ट स्टेट है जो अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है और साथ ही साथ म्यांमार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है भूटान के साथ। देख सकते हैं ये 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, भूटान, चाइना, म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे स्टेट की बात करें तो नागालैंड के साथ और यहाँ पर असम के साथ। इसके बारे में जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई थी अरुणाचल प्रदेश की, तो ये की गई थी 20 फरवरी 1987 को। और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो है ईटानगर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बीडी मिश्रा, यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर यानी सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पेमा खांडू, यहाँ के सीएम हैं वर्तमान में। लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 हो जाती हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1, विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात, जिले की बात करें तो 25 यहाँ पर जिले हैं। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है, जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो भी तवांग करके, वो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। और क्या है, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच एक लाइन है मैकमोहन लाइन, उसको आप इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा है कई बार, तो इसको भी याद रखिएगा। जो भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन है वो अरुणाचली प्रदेश में बनाई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना नागालैंड। ये नागालैंड, नागालैंड आप देख सकते हैं मणिपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, साथ ही साथ असम और अरुणाचल प्रदेश। और यदि देश में बात करें तो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब की गई थी नागालैंड की? नागालैंड की स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1963 में। और कैपिटल है इसकी कोहिमा। और जो इसके गवर्नर हैं अभी वो हैं RN रवि, यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम की बात कर लेते हैं। तो जो सीएम हैं वो हैं नेफ्यू रॉय, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 हो जाती है, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1 और विधानसभा सीटें यहाँ पर 60 हैं, विधानसभा भी। और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 12 यहाँ पर अभी डिस्ट्रिक्ट हैं। और नागालैंड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे
यदि दुनिया में सबसे तीखी मिर्च की बात करें या तो वो आपको नागालैंड में ही मिलेगी, तो ये आप याद रखिएगा। जो नागालैंड है वहाँ पे सबसे तीखी मिर्च की देन है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको रिकॉर्ड किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, अपना स्टेट कौन सा आ जाता है। तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो है मणिपुर। मणिपुर के बारे में जानते हैं। तो असम के साथ, नागालैंड के साथ और यहाँ पे म्यांमार, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मिजोरम और त्रिपुरा के साथ भी अपनी सीमा को साझा करता है। अब आ जाते हैं, सॉरी त्रिपुरा के साथ नहीं, मिजोरम के साथ बस करता है। अब इसके बारे में और जानते हैं। जैसे इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 21 जनवरी 1972 को, और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो है इम्फाल, यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला, यहाँ की गवर्नर हैं। और जो सीएम है वो हैं, यहाँ के जो सीएम है वो हैं बीरन सिंह, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 हो जाती हैं, राज्यसभा सीट 1, और विधानसभा सीट देखें तो 60 हैं यहाँ पर। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 16 यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं अधिकतर जो यहाँ के पूर्वी राज्य हैं, विधानसभा राज्यसभा सीटें एक ही हैं, तो आप याद रखिएगा। जो मणिपुर है इससे इम्पोर्टेंट जैसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो भारत का एक इकलौता राज्य है जहाँ पर आपको क्या है, एक ब्राउ एटीलॉड करके हिरन है, जो ब्राउड एटीलॉड हिरन है वो देखने को मिल जाती है, जिसको आप सगई नाम से भी है इस हिरन का नाम रख सकते हैं, सगई। और यहाँ पर एक काबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वो भी इम्पोर्टेंट है मणिपुर में जो है। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा है। नेक्स्ट आ जाता है अपना मिजोरम। मिजोरम की सीमा है जो त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार और मणिपुर और असम के साथ सीमा को साझा करता है, तो ये याद रखिएगा। और अब देखते हैं इसके बारे में। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1987 को, और कैपिटल हो जाती है आइजोल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अभी वर्तमान में वो हैं श्रीधरन पिल्लई, यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। और सीएम की बात करें तो जो सीएम हैं वो हैं जोराम थंगा, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीट यहाँ पर 1, राज्यसभा सीट भी यहाँ पर 1, और विधानसभा सीट यहाँ पर 40 हैं। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 11 यहाँ पर अभी वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हैं। मिजोरम क्या है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। जैसे मिजोरम का फुल फॉर्म ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। मी का मतलब हो जाता है लोग, और जो का मतलब हो जाता है पहाड़, और रम का मतलब प्रदेश। मतलब ऐसा जो पहाड़ी देश, जहाँ के लोग पहाड़ी लोग हैं, प्रदेशी लोग बोल सकते हैं, पहाड़ियों वाला लोगों का देश, तो उसको अपन मिजोरम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो खेती की जाती है वो झूम खेती द्वारा की जाती है। जैसे आप जानते होंगे झूम खेती, इस तरह की खेती की जाती है यहाँ पर। चलिए अपन आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेट के बारे में। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा की बात करें तो ये अपनी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और एक अपनी सीमा साझा करता है असम और मणिपुर, इसके साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और चारों साइड से अपन देखेंगे तो अधिकतर ज़्यादा है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 21 जनवरी 1972 को, और इसकी जो कैपिटल है वो है अगरतला, इसकी कैपिटल है। और गवर्नर की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस, यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम की बात कर लेते हैं। यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं बिप्लब देब, यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 हो जाती हैं, और राज्यसभा सीट यहाँ पर 1 है। और विधानसभा सीट देखें तो 60 यहाँ पर विधानसभा सीटें हो जाती हैं। और डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं 8 यहाँ पर टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट हैं। त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे जो त्रिपुरा शब्द है वो संस्कृत शब्द से लेके बनाया गया है, जिसका मतलब है 3 शहर, तो आप ये याद रखिए। और बात करें तो ये यदि छोटे शहरों में, तो सबसे छोटा शहर की मैं ये तीसरे नंबर पर आ जाता है। पहला है गोवा, फिर सिक्किम, और फिर है ये तीसरा त्रिपुरा। टी से आप रखिएगा त्रिपुरा याद, और सिक्किम मतलब एस से सेकेंड, तो सिक्किम में आप याद रख सकते हैं। और पहला है गोवा। चलिए नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करें। नेक्स्ट है अपना मेघालय। तो मेघालय असम के साथ सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ, तो आप ये याद रखिएगा। और इसके बारे में जैसे जानें तो इसकी जो स्थापना की गई थी
21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना की गई। कैपिटल की बात करें तो शिलोंग यहाँ की कैपिटल हो जाती है। और यहाँ के जो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, जो अभी इनको यहाँ पर गवर्नर बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। और जो सीएम है, यहाँ के सीएम है कॉनरेडा संगमा, यहाँ के सीएम है कॉनरेडा संगमा जी। और लोकसभा सीटें यहाँ पर हो जाती हैं 2, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 1, और विधानसभा सीट देखें तो 60 यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं। और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 11 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये आप याद रखिए। तो मेघालय में एक क्या है, शिलोंग करके एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट इसके नाम से भी जाना जाता है। ये मेघालय पे क्या है, 3 तरह की जातियाँ पाई जाती हैं, एक खासी, गारो और जैंतिया। यहाँ पर इन्हीं नाम से ज़िले भी मिलेंगे, पहाड़ियाँ भी मिलेंगी और जातियाँ भी। यदि आपसे खासी, गारो और जैंतिया पूछें तो आप मेघालय इसका आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। तो फ्रेंड्स, ये हो गए थे हमारे 7 सिस्टर, जिनको आप पूर्वी राज्य के नाम से भी जानते हैं। अब अपन आ जाते हैं एक और यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऊपर का जो है वो अंडमान और जो नीचे साइड है वो है निकोबार। तो आप ये देख सकते हैं, इनके बीच से एक लाइन निकलती है जिसको अपन 10 डिग्री पैरेलल लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये याद रखिएगा। इसकी बात कर लेते हैं जैसे। तो अंडमान निकोबार की कब स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई। कैपिटल हो जाती है पोर्ट ब्लेयर, इसकी कैपिटल है। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं DK जोशी, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पर, लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 0 हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो यदि दुनिया का जो सबसे बड़ा कछुआ है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और जो यहाँ पर यदि केकड़े की बात करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा केकड़ा है वो भी यहीं पे पाया जाता है अंडमान निकोबार में, जो नारियल के पेड़ में चढ़ के नारियल को भी तोड़ सकता है। और यदि अंग्रेज़ों के समय की बात करें तो यहाँ पर एक काला जेल की सज़ा यानी काले पानी की सज़ा दी जाती थी। यहाँ पे एक सेल्युलर जेल थी, तो वहीं पे उसी जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था, जिसको काला पानी की सज़ा बोला जाता था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे आपने 20 रुपये का नोट देखा होगा, पुराना जो 20 रुपये का नोट आया करता, उसमें आपने पीछे जो इमेज देखी होगी जंगल की बनी, तो वो अंडमान निकोबार के जंगल का था। वो जो बनाया गया था सीन था वो अंडमान निकोबार का ही था। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो यूनियन टेरिटरी है वो है लक्षद्वीप। जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, और जनसंख्या के हिसाब से भी, एरिया के हिसाब से भी। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो कैपिटल है वो है कवारती, इसकी कैपिटल हो जाती है। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं दिनेश्वर शर्मा, यहाँ के अभी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 1 और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 0 हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर एक ही डिस्ट्रिक्ट है। लक्षद्वीप से इम्पोर्टेंट तो सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर साक्षरता है, 92%, 92.28% यहाँ की साक्षरता है। तो आप ये याद रखिएगा। और यहाँ पर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप का मतलब होता है 1000 द्वीप, यानी ये संस्कृत शब्द है लक्षद्वीप, तो इसका मतलब हो जाता है 1000 द्वीप। तो आप ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाता है अपना दमन एंड दीव। तो आप ये देख सकते हैं दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव। तो ये पहले क्या थे, अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन अभी 2020 में 26 जनवरी 2020 को इसको मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इसी कारण अब भारत में केवल 8 यूनियन टेरिटरी हैं। क्या है, जब जम्मू कश्मीर स्टेट था तो उसको जब यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गई थी। तो अब मर्ज कर दिए गए तो अब 8 हो गई हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना की गई है तो वो हो गई 25 जनवरी 2020 को, मतलब इसकी यूनियन टेरिटरी बनाया गया था दोनों को मर्ज करके, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो जो दादर एंड नागर हवेली की पहले जो राजधानी थी वो सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अब मर्ज कर दिया गया, तो अब जिसकी राजधानी बदल दी गई है वो कर दी गई है दमन, इसकी राजधानी हुई। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर 2 जाती, राज्यसभा सीटें यहाँ पर 0 हैं।
और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 3 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं। फ्रेंड्स, ये हो जाते हैं हमारे पूरे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। हमारे क्यूक्विज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी ऐड हो सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जो इंस्टाग्राम में आप ज्वाइन इस नाम से हमें सर्च करेंगे तो आपको हम इंस्टाग्राम में भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप इन सभी में ज्वाइन हो जाते तो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी और व्हाट्सएप में आप अपने डाउट भी भेज सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।